Hello, bachcho. Let's read the question. So, question is given है कि it is observed that output power from a non-ideal cell is same when the current through it is either 2 ampere or 8 ampere. The output power will be maximum for a current in ampere of what? Okay. So, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट that is power output, power output, or you can say power withdrawn from a non-ideal set, from a non-ideal non-ideal सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो सेल है दैट इज नॉन आइडियल। ठीक है, सो नॉन आइडियल सेल कैसा होता है, दैट मीन्स उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, आइडियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहता है, बट नॉन आइडियल सेल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ईएमएफ है दैट इज ई। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, सो पावर आउटपुट क्या हो जाता है, पावर आउटपुट पी इज इक्वल टू, एक होता है सेल की वजह से दैट इज ई इंटू आई। ठीक है, आई क्या है, आई इज करेंट फ्लोइंग। ठीक है, और एक होगा माइनस ऑफ आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ये किसकी वजह से हुआ, दैट इज द हीट एनर्जी। ठीक है, फ्लोन बाय द रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से भी एक पावर विथड्रॉ होगा। ठीक है, सो दिस इज द पावर विथड्रॉ। सो इन द फर्स्ट केस क्या है, हमें गिवन है कि करंट थ्रू द सेल जब 2 एम्पियर और 8 एम्पियर होगा, सो पावर आउटपुट सेम होगा। ठीक है, सो पावर आउटपुट 1 P1। ठीक है, जब I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है, द पावर आउटपुट कितना होगा, दैट इज E इंटू टू। ठीक है, E इंटू टू माइनस ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4R। ठीक है, सिमिलरली जब I इक्वल टू 8 एम्पियर होगा, ठीक है, तब पावर आउटपुट कितना होगा, P2 दैट इज 8 इंटू ई माइनस ऑफ 8 स्क्वायर दैट इज 64R। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि P1 इक्वल्स टू P2। ठीक है, P1 इक्वल्स टू P2 दैट इज पावर आउटपुट व्हेन करंट इक्वल्स टू 2 एम्पियर एंड 8 एम्पियर इज सेम। तो हम क्या लिखेंगे कि P1 क्या था हमारा, P1 था 2E माइनस 4R। ठीक है, सो 2E माइनस 4R दैट इज इक्वल्स टू 8E माइनस 64R। ठीक है, तो यहाँ से E का जो वैल्यू आता है, ठीक है, E का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज E इज इक्वल्स टू 10R। ठीक है, सो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में हमें एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, सो फॉर एनी इंस्टेंट, ठीक है, सो फॉर एनी करंट I1, ठीक है, पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, पावर आउटपुट विल बी E इंटू I1 माइनस I1 स्क्वायर R। ठीक है, सो E की जगह लिखेंगे 10R, 10R I1 माइनस I1 स्क्वायर R। ठीक है, दिस इज पावर आउटपुट फॉर ए करंट I। So for maximum power क्या होगा, dp बाई डी आई वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको आई वन के रेस्पेक्टिव में हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। लेट्स से दिस इज इक्वल इक्वेशन 3, से इक्वेशन 3 को हम आई वन के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा
10R माइनस 2I1R इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से क्या आएगा, यहां से I1 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये आएगा 10/2, क्योंकि R से R कट जाएगा, तो ये आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, दैट मीन्स जब करंट का वैल्यू 5 एम्पियर होगा तब पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट।